कृपा है उस पर, साप्ताहिक कथा है। पुराने आचार्य जी पिताजी की भागवत की कथा कहते तो 8 दिन में कथा कहते थे पुराने। महात्मा का दिन अलग होता था। प्रातःकाल देव प्रतिष्ठा होती थी, शोभा यात्रा होती थी और सायंकाल महात्मा की कथा होती थी। 6 अध्याय से महात्मा की कथा कहते हैं। आप सब जानते हैं ग्रंथ की महिमा गाई है और फिर ग्रंथ की महिमा को उस ढंग से गाया कि एक प्रेम योनि को प्राप्त करते भी जब श्रीमद् भागवत के श्लोकावली को सुनता है तो विद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चाशरकमाणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। और इस प्रकार से फिर प्रश्न ये था कि क्या श्रीमद् भागवत से किसी पापात्मा का उद्धार हुआ? नारद जी के द्वारा भक्ति की महिमा सुनाई, भक्ति के भगवान की कथा के माध्यम से भक्ति को उजागर किया। इन सब के बाद में फिर आत्मदेव पंडित की बात आप लोगों ने सुनी और अंतिम अध्याय में फिर कथा श्रवण की पद्धति सुनाई और इसी के साथ श्रीमद् भागवत जी का महात्म विश्राम मिलता है। भाव से बोलिए श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। प्रथम स्कंद में फिर मंगलाचरण किया है, फिर पृष्ठ को असंतोष किया। देवर्षि नारद जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की चतुश्लोकी से प्रेरणा दी है और मानो बीजारोपण किया है। और कृष्ण गरिमायन ने उन चतुश्लोकी को ग्रहण करते हुए उपग्रहण करते हुए 18,000 श्लोकों की रचना की है। अपने पुत्र कृष्ण सुखदेव जी को पढ़ाया है, फिर सुखदेव जी की प्रागट्य की कथा कही, फिर सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया और कथा श्री मिथिला बिहारी सरकार की। फिर श्री ठाकुर जी सुखदेव जी के प्रागट्य की कथा सुनाई, फिर सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई तो परीक्षित को प्रागट्य की कथा सुनाई। और आप सब जानते हैं कि उनके प्रिय तो ठाकुर जी के बड़े प्यारे मधुर वचन हैं। जहाँ से श्रीमद् भागवत प्रारंभ होती है वहाँ महाभारत की पूर्णावधि होती है। तो महाभारत की पूर्णावधि से श्रीमद् भागवत का उपक्रम है और चैतन्य चरितामृत से भागवत की पूर्णावधि। नाम संकीर्तनम यश्य, ये चैतन्य चरितामृत का सार है। क्योंकि नाम संकीर्तन के पितर कौन थे? पितर श्रीमद् महाप्रभु। नाम संकीर्तन की प्रेरणा मेरी में और जनमानस को वो ताम नृत्य करना किसने सिखाया? भगवान नाम संकीर्तन की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो उसके लिए फिर हमें श्री गौरनिताई के श्री चरणों की कृपा का आश्रय लेना होगा। तो प्रभु कृपा से भागवत का उपक्रम महाभारत से और उपसंहार चैतन्य चरितामृत से, तो श्री प्रभु कृपा से तो प्रागट्य के हुआ और फिर परीक्षित जी महाराज के जीवन चरित्र को हम लोगों ने सुना और इसी के साथ में फिर श्रीमद् भागवत जी का प्रथम स्कंद विश्राम लेता है। भाव से बोलिए श्री हरये नमः। द्वितीय स्कंद में फिर सुखदेव जी के वचनामृत का शुभारंभ होगा। सत्य मुक्ति क्रम मुक्ति आदि की वार्ता हुई। देवर्षि नारद जी के प्रश्न पर ब्रह्मा जी महाराज कस्पम को हम खुद आयात है कामी जननी भूमि ताते अपना स्वरूप फिर उनको चतुष्ट वर्णमाला का 16वां 30वां अक्षर फिर साधन के फलस्वरूप भगवत साक्षात्कार और फिर इस प्रकार से कथा करी और उसी का आश्रय करें और 10 लक्षण संपन्न महापुराण की रचना उसका प्रागट्य उसकी प्रस्तुति हुई। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत जी के द्वितीय स्कंद को हम लोग विश्राम देते हैं। भाव से बोलिए श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। सब नहीं बोल रहे, इसकी महिमा नहीं जानते इसलिए नहीं बोल रहे। इतना स्वर्णिम अवसर फिर आवाज नहीं निकले, इससे सिद्ध होता है कि आपको। मुझे रामचंद्र जी महाराज की बात याद आ गई। वो कहते थे लाभ का लोभ नहीं है और हानि का भय है। किसी ने पूछा स्वामी जी को कि भजन क्यों नहीं बनता, तो स्वामी जी ने तलाक से उत्तर दिया कि लाभ का लोभ नहीं है और हानि का भय नहीं। मैं तो हापुड़ से कथा करके लौटा, बहुत गर्मी से आने वाला नहीं था, तो वहीं से हरिद्वार ऋषिकेश जाने वाला, लेकिन मुझे लाभ का लोभ था कि नहीं ये बहाना होगा, ये निमित्त होगा। एक महापुरुष की आज्ञा का पालन करेंगे और इसी बहाने वैष्णवों के मध्य बैठेंगे और अपनी वाणी को सफल करेंगे। तो लाभ का लोभ था ना। फिर मैं बार बार आपको जना रहा हूँ, गौशाला है, यमुना जी है, रथ यात्रा है, फिर यह इतने शिथिल होकर बोल रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि आपको लाभ का लोभ। श्री हरये नमः, अब पदार्थ हो श्री हरये नमः। प्रतिस्कंद में मेरे प्रिय बंधुओं श्री ठाकुर शांति रूप बन करके पधारे हैं। दुर्योधन ने भगवान की अवज्ञा की है, भगवान गलती कर गए हैं।
आतिथ्य किया है। दुर्योधन ने विदुर को अपमानित किया है। विदुर जी गंगा किनारे पहुंचे, फिर वहाँ मैत्री उद्धव से मुलाकात हुई, फिर श्री मैत्री जी से ऋषिकेश में मुलाकात हुई, फिर वहाँ पर सृष्टि सृजन की कथाएं चली हैं, फिर भगवान वराह का प्रागट्य हुआ है और भगवान वराह का प्रागट्य हुआ, भूदेवी की स्थापना हुई और मेरे प्रिय बंधुओं फिर उसके बाद मैथिली सृष्टि हुई, आपूर्ति दुर्गति प्रसूति आदि आदि। और इसी के साथ कपिलोपाख्यान के साथ भागवत जी का प्रतिस्पंदन का भाव से बोलिए श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। चौथे स्कंद में आकृतिक प्रसूति का चरित्र सुनाया, श्री अनुसुआ जी का चरित्र सुनाया, ध्रुव जी का मधुर चरित्र सुनाया, ध्रुव जी की पूरी वंशावली को सुनाया और अंतिम में पुरंजनों आख्यान के साथ में शुभ चौथे स्कंद भाव से श्री हरये नमः। पंचम स्कंद में प्रियव्रत जी का मधुर चरित्र, विवाह के लिए तैयार नहीं थे, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, भगवान की उपासना करूंगा। फिर पिताजी ने समझाया, दादाजी ने समझाया, बहुत समझाया, सुनो गृहस्थाश्रम भगवत प्राप्ति के मार्ग में बाधक नहीं है। बात को समझ में आई और फिर मामले विवाह हुआ, उनके पूरे वंश को प्रणाम किया और मेरे प्रिय बंधुओं उसी में फिर आगे जाके खबर भूगोल की बातें कही, सप्तद्वीप पृथ्वी का परिचय दिया और पृथ्वी के दक्षिण भाग में 28 प्रकार के नरकों का स्पर्श करते प्रणाम किया और इसी के साथ भागवत जी के पंचम स्कंद विश्राम के भाव से बोलिए श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। छठी स्कंद में फिर वो नरकों से बचने के लिए श्री ठाकुर जी ने अजामिलोपाख्यान के माध्यम से नाम की महिमा सुनाई। श्री मरुपुरी वाले महाराज जी कहते हैं नाम की महिमा नहीं सुनाई, नामाभास की महिमा। अजामिल ने आपकी और मेरी तरह हाथ में कोई माला झूली सोनाली लेकर के हरे नाम का आश्रय लिया, ऐसा नहीं, उसने तो पुत्र के न्याय में हरे नाम का आश्रय लिया। तो नामाभास की महिमा सुनाई और नामाभास की कितनी विलक्षण महिमा है और जीव कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है। मेरे प्रिय बंधुओं साधक नाम जप ही लाए वही सिद्ध अनिमादिक पाए। पंडित रामकिंकर उपाध्याय जी महाराज कहते थे सीधा सीधा नाम जप करोगे तो शुद्ध हो जाओगे, सिद्ध हो जाओगे, और उल्टा जप करोगे तो शुद्ध हो जाओगे। उल्टा जपोगे तो शुद्ध हो जाओगे और सीधा जपोगे तो शुद्ध हो जाओगे। क्योंकि जप शब्द की परिभाषा है जकारो जन्म विच्छेद, पकारो पापनाशक, तस्मात् जय उच्चते। भगवान शंकर जी पार्वती से कह रहे पार्वती जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर में संशय। भगवान का जप करने वाले की, नामाराधना करने वाले के जीवन में कोई उपलब्धि न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने 20-7 दिन में बहुत सी गोस्वामी जी के सत्रों की वाणी में नाम की महिमा का स्मरण किया बीच बीच में। तो मेरे प्रिय बंधुओं नामाराधना सर्वोपरि आराधना है और उसी का ये चरम मंत्र है सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेरणमेव वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषा। तो वस्तुतः है नाम की महिमा सुनाई। दक्ष के बच्चों को बाबा जी बनाया, नारद जी ने उनको श्राप दिया, उसके आगे हमने श्री भद्र जी को प्रणाम किया और चतुश्लोकी भागवत को हम लोगों ने यथामति खूब लड़ा करके गाया। चारों श्लोकों की व्याख्या करी और सबसे पहले जो बात कही अहम हरे तव जो बात महाप्रभु जी कह रहे हैं गोपीर भरतो पद कमर योग दास दासानुदासा है, उसी बात को श्री भक्त जी महाराज कहते हुए और इस प्रकार से काम किया। तो इस प्रकार से छठे स्कंद को फिर चित्रकूट श्री भक्त जी के पूर्वाश्रम की बातें कही और इसी के साथ श्रीमद् भागवत जी की छठे स्कंद को विश्राम दिया। भाव से बोलिए श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। सप्तम स्कंद में कुल 15 अध्याय, सद्भाषणा, असद्भाषणा, विशिष्टाषणा और भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी को भी हुआ। इसके आगे कथा कही, 4 आश्रमों की बातें कही और इसी के साथ श्रीमद् भागवत जी का सप्तम स्कंद विराम देता है। भाव से श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। अष्टम स्कंद में फिर मनमंत्रों का स्मरण किया और सबसे पहले भज पर कृपा की, समग्र मंथन को प्रणाम किया, वामन भगवान का प्रागट्य हुआ और अंतिम सत्य पकड़ा चरित्र के साथ अष्टम स्कंद को विराम दिया और भाव से बोलिए श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। नवम स्कंद में सूर्य वंश के राजाओं की पवित्र परंपरा को प्रणाम करते हुए सबसे पहले प्यारे होता हूँ इक्ष्वाकु वंश प्रभु रामो नाम जनश्रुतः। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं
तो राम जी का चरित्र गान किया। एक श्लोक में गुरुवर थे तक पराजय कह करके और 2 अध्याय में शुक्र रामायण को गान किया और उसके आगे दिव्य श्लोक गान किया और चंद्रवंश के साथ में ही और श्रीमद् भागवत का 9 स्कंद श्राम देता है। भाव से बोलिए श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। 10वें स्कंद में कथित भगवान कृष्ण का मधुर चरित्र सुनना मेरा अभिष्ट है। ये तात्पर्य कहा है। तब शुक्ल घर जाकर के विश्राम करके और सब फिर चले आना। आज 4 दिन बीत गए। बड़ी प्यारी बात कही, नहीं साके दूसरा ठाकुर जी भक्तमाल की परीक्षा क्या कहते हैं? अरे वाणी पीर मानी का जीवन विधान। ये भक्तमाल की प्रियदास जी महाराज की वाणी। और वो कहते हैं गुरु जी आज्ञा हुई है सप्तमी हरि, अगर आपने वाणी को विराम दे दिया तो ऋषि का वाक्य ज्यादा शिथिल पड़ जाएगा। आपकी वाणी विराम के साथ मेरा जीवन विराम हो जाएगा। ओ कथा के प्रति ऐसी निष्ठा, ऐसी लगत, ऐसी पकड़, ऐसा आकर्षण, ऐसी अपनापन, क्या बात है। सुखदेव जी परीक्षित की सराहना करते करते बोल पड़े, ओ श्रवण रसिके कहीं सुनो ना परीक्षित। श्रवण भक्ति के ऐसे रसिक श्रोता, अरे मेरे प्यारे श्रोताओं, जितना ज्यादा प्रिया प्रेम रसिक उतनी बढ़ी प्रेम की प्यास, जितना समझा दूर नाम को उतने ही वो लिख दिया। और सुनाइए। सुखदेव जी अत्यंत प्रफुल्लित हो गए हैं और भगवान कृष्ण के साहित्य की वार्ता सुनाई। आपने बड़े भाव के साथ उत्सव मनाया। फिर श्री ठाकुर जी ने उतना प्रसन्नता की और वो वही प्रसंग है कम प्रार्थया शरणम पदे में, इसे सुनकर के सुखदेव जी महाराज एकदम गुणों भरी चुंबक की भांति पीछे चले आए थे। मुझे तो यूँ कहना चाहिए कि इस श्लोक ने सुखदेव जी को बाधा दिया। जैसे मैं कभी कभी कहता हूँ कि गोस्वामी जी की 12 कंठावली ने मुझे बाबा जी बना दिया। मैंने अपने बाल्यकाल में मेरे पूज्य बाबा श्री मुख से हमारे श्री ठाकुर जी राम जी बैठे हैं, मेरे गुरु स्थान की मेरे गुरु भ्राता भी रखते हैं और मेरे स्थान में श्री स्वरूप सरकार बनते थे। बाल्यकाल से मैंने उनके मस्तक पर एक मधुर झांकी का दर्शन किया और मैं बार बार बीच बीच में गुनगुना रहा था। मैंने इनसे सीखा कि जब मैं इनको बार बार सामने देख करके अरे प्रिय रुचि सोजे क्षमी भूल चूक गुनिय बोध दुलरवा भूल चूक गुनिय बोध। ये मैंने इनकी प्रेरणा से सीखा। इनके मुख में क्लास दे करके ही इस मिश्रा के भाव सीखे थे। तो मेरे प्रिय बंधुओं, ऐसी मधुर वैष्णवी वार्ता है। ये ग्रंथ सामान्य ग्रंथ नहीं है। मैं प्रयागराज के बारे में ऐसे एक मान्यता है कि वो तीर्थ राज है। मुझे पिताजी ऐसे कहना होगा मुझे कि अगर वो तीर्थ राज है तो ये ग्रंथ राज है। वो तीर्थ राज है, ये ग्रंथ राज है, ये ग्रंथों का राजा है। माला में सुमेरु का जो महत्व है वो इस संपूर्ण ग्रंथागार में, अगर कहीं बहुत बड़ा ग्रंथागार हो तो हमें कहना होगा कि संपूर्ण ग्रंथ का अवलोकन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास जीवन बहुत सीमित है। इसलिए एक काम करें, श्रीमद् भागवत को प्रणाम करने बस उसका दर्शन कर लिया तो हस्ते पदम सर्व पदम निमग्न, हाथी के पैर में सबके पैर समाविष्ट हो गए। क्योंकि श्रीमद् भागवत जी में नाना पुराण निर्माणम सम्मतम हित सबका समावेश है और वैष्णवी ग्रंथ है और वैष्णव का परम धन है। इसलिए इस ग्रंथ को विशाष्टांग प्रणाम पूर्वक इतना ही कह पाए मेरे प्रिय बंधुओं कि श्री भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ है। फिर गोकुल गए हैं, इसलिए वहां पर ठाकुर जी पुष्ट हुए, इसलिए वहां पर पुष्टि संप्रदाय का गढ़ है। गोकुल में पुष्टि संप्रदाय का गढ़ है। तो ठाकुर जी गोकुल में जाने के बाद पुष्ट हुए। यहाँ तो ऐसे चले गए थे, यहाँ तो ऐसे लुरु बन के गए। वहां जाने के बाद वो गुठरुन चलने लगे हैं और कुछ हल्के हल्के मुस्कुराने लगे हैं और कुछ भाव भंगिमा करने लगे हैं। तो वहां जाकर के पुष्ट हुए। इसलिए गोकुल जी में पुष्टि संप्रदाय का मूलगढ़ है। इसलिए वहां के ठाकुर जी का नाम है नवनीत कृष्ण। शाम को 4 बजे तो ठाकुर जी 4 बजे जब पहुंचे परिक्रमा में 84 कोष की पुजारी जी ने गोसाई जी ने कहा ठाकुर जी कोड़ गए। अरे हम तो सुनते हैं कि हमारे अयोध्या के ठाकुर जी अब हमारे प्राण प्रीतम प्यारे अलसाने लगे, छिन ही छिन अंगड़ाइयाँ ले लेके
यमुना देने लगे। तो वो गोकुल है, अतिरिक्त गोकुल और अंतिम में कहूँ तो अनेक राक्षसों का उद्धार कर दिया। अंतिम में केसी का वध किया, अक्रूर के माध्यम से मथुरा से यहाँ वृंदावन आ गए। कृष्ण बलराम को ले जाने का प्रयास किया, वहाँ पहुँचे और फिर कंस पर कृपा करी। फिर आपने सुना कि उसके बाद फिर जरासंध ने आक्रमण किया, अनेक बार परास्त किया। अंतिम बार फिर तारिश होता हूँ, भगवान को भागना पड़ा और ठाकुर जी का नाम हुआ बोलो श्री रणछोड़ राय की। और तारिश होता हूँ फिर भगवान भागे हैं, द्वारिका का निर्माण हुआ है। बड़े भाई का विवाह पहले हुआ महाराज रेवती के साथ में, छोटे भाई का नाम सब संपन्न हुआ और एक की अंक 16,108 मामले सब हुए हैं। और प्रत्येक बालक प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र एक बेटी। हमारे श्री लक्ष्मण के राधेश महाराज जी जिनके श्री चरणों में हम लक्ष्मण में बैठते थे, वो कहते थे रामावतार में तो दुई स्तुति सब भ्रातन के, दुई स्तुति सब भ्रातन के। कृष्णावतार में बालिका, रामावतार में बालिका नहीं हुई। तो किसी ने महाराज जी को पूछा महाराज जी बालिका कोई विषय रहस्य, तो महाराज जी कहते राघव जी रघुवंश शिरोमणि, श्री रघुनाथ रघुवंश शिरोमणि है। और घर में बेटी होगी, इसकी कन्या होगी, चाहे कितना बड़ा आदमी हो उसको वरपक्ष वालों के सामने झुकना पड़ेगा। श्री रघुनाथ जी रघुवंश शिरोमणि है, वो झुक नहीं सकते हैं, इसलिए उनके यहाँ पर दो बालक थे। इस तरह से यहाँ पर विशाल संपत्ति का वर्णन आप लोगों ने सुना और मेरी तारीफ होता हूँ। इसी के साथ श्रीमद् भागवत जी का 10वें स्कंद का विश्राम देते हैं। भाव से बोलिए श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। भगवान कृष्ण के बाल बच्चों से थोड़ी सी नासमझी हुई, वो आपने सुना और आप भली भांति जानते हैं। श्री वृंदावन के ब्रजवासी वैष्णव पुत्र हैं और आप श्री भागवत आपके लिए कोई नवीन वार्ता नहीं है, ये तो आपका इष्ट ग्रंथ है। इसलिए आप कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि आशा वसन वशन ये कि नहीं रघुपति चरित्र वो ही है सुनही, तो कथा मात्र एक जीवनम है आपका, इसलिए आप कथा श्रवण करने बैठे हैं। और श्री प्रभु कृपा से कार्य होता फिर बच्चों से नासमझी हुई और श्री वसुदेव जी दुखी हुए और गिरी और नवयोगेश्वर समाज देवर्षि नारद जी ने सुनाया। बस कथा ही एक ऐसी व्यवस्था है हमारी संस्कृति में जिससे हम व्यथाओं से मुक्त हो सकते हैं। कथा ही एक ऐसी है, रामचंद्र गुण वर्णन लागा और सुनई सीता, इसलिए कथा करो। कुछ साधन बने न बने, मैं तो श्री महाराज जी का उस यंत्र में रोज दर्शन करता हूँ, श्री सूरमा कुंज वाली श्री महाराज जी का उस यंत्र में दर्शन करता हूँ कि वहाँ पर 4 सेवाएं अखंड चलती हैं। एक तो श्री राजा हृदयानंद जी महाराज ठाकुर जी के लाड चढ़ाए जाते हैं, एक वहाँ पर मध्याह्न में वैष्णव समाराधना होती है, और एक वहाँ 2 सेवा होती है, और एक शाम 5 बजते ही वहाँ शास्त्र सेवा होती है। और सब संत लोग बैठ जाते हैं, सबके हाथ में माला झोली होती है। और परम शब्द देखो जो श्री सूरमा कुंज वाले श्री महाराज जी फिर वो क्रमशः व्यास परंपरा से श्लोक 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 पढ़ते हुए उनकी इतने विलक्षण अर्थ करते हैं। और कितने ग्रंथों का वहाँ वाचन हुआ, अध्ययन हुआ, कथानक हुआ और आचार्यों की जयंती मनाई जाती है। भैया हम अत्यंत भाग्यशाली हैं, ऐसे संतों का हमको दर्शन हुआ, उनका स्नेह प्राप्त हुआ, उनका संरक्षण प्राप्त हुआ और श्री प्रभु की कृपा से इस प्रकार से। और अंतिम में तो दत्तात्रेय के 24 गुरुओं के साथ भागवत जी का ये 11वां स्कंद विश्राम लेता है। श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। सुखदेव जी महाराज की विदाई हुई है, 18 गुरुओं का स्मरण किया है, उनके श्लोकों की संख्या का स्मरण किया और अंत अंतिम श्लोक है। आप प्रेम से हाथ जोड़ के बैठे और हम उसका गान करके यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैर्वेदैशं पदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्मितदिगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। 2 श्लोक हैं, मैंने आपसे कहा था प्रथम दिन कि प्रथम श्लोक गान करो, अंतिम दिन अंतिम श्लोक गान करना, मध्य के पूरी श्रीमद् भागवत के गान का फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए अंतिम 2 श्लोकों को मेरी करबद्ध प्रार्थना, पीछे तक माता बहने बच्चे बूढ़े जो भी हैं, कृपया सभी लोग मेरे साथ, मैं थोड़ा टुकड़े टुकड़े में बोलता हूँ, आप प्रेम से सुनिए और प्रेम से बोलिए। भवे भवे यथा भक्ति
भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाभस्त्वं नो यत प्रभो। अंतिम श्लोक है, कोई चूक गए तो अब मत चूकिएगा, मैं और छोटा करते जाता हूँ। नाम संकीर्तनम नाम संकीर्तनम नाम संकीर्तनम। अरे श्रुति क्या है नाम संकीर्तन की? सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम प्रणामो दुःख शमनम तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं। श्रीमद् भागवते महापुराणे मह्यसिद्धानुष्ठाते सहस्रं वारमुद्रां द्वादशकं त्रयोदशोपनाय हरिः ओं त्वदीयं वस्तु गोविन्दे तुभ्यमेव समर्पयेत् वेदतुल्यं प्रतिमे यच्छाश्वतीं श्रीकृष्णार्पणम् अस्तु श्रीसीतारामार्पणम् अस्तु। प्रियभक्तों